हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 189 रोटेट एरे। मीडियम मार्क क्वेश्चन है, लेकिन मीडियम जैसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है हमें। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज़ नॉन नेगेटिव। हमारे पास एक नम्स एरे है और हमारे पास एक के दिया है जो कि नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास एक नम्स एरे है। हमने करना क्या है, हमने इसको के स्टेप तक रोटेट करना है। जैसे इसको पहले स्टेप में अगर एक बार रोटेट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 वाली एरे बन जाएगी। 7 आ जाएगा 1 के आगे और 1 हो जाएगा शिफ्ट। ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6 ये बन गई एरे। 2 स्टेप्स तक रोटेट करेंगे तो ये जो 6 है ये आ जाएगा आगे। ठीक है, और 7 हो जाएगा पीछे। ऐसे ही जब यहाँ पे 5 रोटेट करेंगे थर्ड बार में तो 5 आ जाएगा आगे और 4 एंड पे आ जाएगा। ऐसे एक एक शिफ्ट, एक एक पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी हर एक एलिमेंट की। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे। इसको करने के लिए हम बेसिकली पहले पैड पे देख लेते हैं कि ये इसको करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। अगर हमारे पास पहला टेस्ट केस ले लेते हैं। हमारे पास पहला है 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट केस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास एरे क्या होगा अगर हम इसे पूरी की पूरी रिवर्स कर दें। चलो करते हैं, इसको पूरा रिवर्स करते हैं। इसको ये एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको पूरा का पूरा रिवर्स करते हैं। ये एरे बन जाएगी 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारी एरे बन गई। अब इसके बाद हमने अब इसको पूरा का पूरा हमने रोटेट कर दिया, रिवर्स कर दिया है। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे पास के की वैल्यू 3 है। हमने इसको 3 बार रोटेट करना है। मतलब जो 7 है वो यहाँ से तीसरे इंडेक्स तक आना चाहिए, मतलब सेकेंड के -1th इंडेक्स तक आना चाहिए। और ये अभी हमारे पास पूरी रोटेट करके यहाँ पे आए के इंडेक्स। ठीक है, तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला हम करेंगे कि हम चलाएंगे रिवर्स फंक्शन ही, लेकिन इस बार पूरी की पूरी एरे रिवर्स करने की जगह हम इसका एक पार्ट रिवर्स करेंगे। और कौन सा पार्ट रिवर्स करेंगे, के -1th इंडेक्स तक जो पार्ट है उसको रिवर्स करेंगे। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना जो 7 6 5 है, सिर्फ इसको रिवर्स करना है तो ये बन जाएगा 5 6 7। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या था, 4 3 2 1, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमने अब इसको इतना हमने कर लिया। अब देखो हमारे पास हमें रिजल्टेंट एरे क्या चाहिए थी अपनी, 5 6 7 1 2 3 4। हमारे पास 5 6 7 आ गया है, लेकिन हमारे पास एक जो 4 3 2 1 है, इसको फिगर आउट करना है कि इसको सही कैसे करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको भी हम अगर 4 3 2 1 को रिवर्स कर देंगे पूरा का पूरा, तो ये हमारे पास जो एरर बन जाएगी वो बन जाएगी 1 2 3 4। अब इसको एक और बार रिवर्स करते हैं, लेकिन अब हमने अभी भी पार्ट ही रिवर्स करना है, लेकिन करेंगे कैसे कि हम इसको kth इंडेक्स से एंड तक रिवर्स करेंगे। एक और बना लेते हैं हम इधर अपनी एरे को, जो हम चेंज करके बनाएंगे। अभी 7 6 5 ये हमारे पास एरे इतनी सही थी। अब हमने ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी रिवर्स करना है। ये रिवर्स करके बन जाएगा 1 2 3 4। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एरे है, ये हमारे पास अपना रिजल्टेंट एरे हमारे पास आ चुकी है। यही हमें आउटपुट चाहिए था। ठीक है, तो इसको कोड करना शुरू करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल में नम्स का साइज़ स्टोर करा लेते हैं। वैसे उसकी हमें ज़रूरत, क्योंकि हमने रिवर्स फंक्शन चलाना है तो उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम सिंपली रिवर्स फंक्शन, पहला काम हम क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी एरे को रिवर्स करेंगे। रिवर्स फंक्शन चलाएंगे। C++ में बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन मिल जाता है, वरना हम खुद भी बना सकते हैं। नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड, हमने सारी की सारी एरे को रिवर्स करना है तो हम पूरा लगा देंगे। नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड तक हम पूरी एरे रिवर्स कर देंगे। अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि हमें जो पहले के एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, मतलब पहले के -1th इंडेक्स तक, 0 से लेके के -1th इंडेक्स तक हमने रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो हम फिर से यही काम करेंगे, रिवर्स फंक्शन चलाएंगे, लेकिन इस बार सारी एरे रिवर्स करने की जगह हम क्या करेंगे, उसका एक पार्ट रिवर्स करेंगे। नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, नम्स डॉट बिगिन प्लस के तक हम इसको रिवर्स करेंगे। प्लस के क्यों, हमने करना तो के -1th इंडेक्स तक है, लेकिन जब हम यहाँ पे के डालते हैं तो इसका मतलब ये kth एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। के -1th इंडेक्स तक ही
ये रिवर्स परफॉर्म करता है, रिवर्स ऑपरेशन। ठीक है, हमने इसको k माइनस वन इंडेक्स तक रोटेट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला हमें फिर से रिवर्स करना है, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार हमने नम्स डॉट बिगिन से नहीं, बिगिन प्लस के से, बिगिन प्लस के से हमने शुरू करना है रोटेट करना, और जाना कहाँ तक है, जाना है एंड तक, नम्स डॉट एंड तक। देखो अब हमारी पूरी की पूरी जो एरे है, बिल्कुल हमें रिजल्टेंट एरे जो चाहिए थी हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 3 लाइन का कोड है, और इसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत है। इसको रन करते हैं, और हमने देखो वॉइड है तो हमें कुछ रिटर्न भी नहीं करना था। और इसको रन करते हैं, चल जाएगा, रन करेंगे तो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि कभी कभी क्या हो सकता है, देखो सबमिट करेंगे, रन टाइम एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ गया। इसमें छोटी सी दिक्कत क्या है कि कभी कभी हो सकता है कि हमारे पास जो नम्स का साइज़ है वो जो हमारा के है, के बड़ा हो जाएगा और नम्स का साइज़ कम है। देखो अब काश ऐसा होता कि अगर हमें इधर 1 से 7 तक हमें 7 साइज़ दिया है, 7 साइज़ की एरे दिया है हमें नम्स, लेकिन जो के है उसकी वैल्यू 7 से अगर बड़ी होती, मान लो वो होती 10, तो हमें क्या था, हमें 7 स्टेप्स तक रोटेशन परफॉर्म करने के बाद तो हमारे पास सेम की सेम एरे बन जाती। अगर हम इस एरे को 7 बार रोटेट करेंगे तो हमारे पास सेम एरे बन जाएगी, और अगर हम इसे 14 बार रोटेट करेंगे तब भी हमारे पास सेम एरे बन जाएगी, 21 बार तक करेंगे तब भी सेम एरे बन जाएगी। तो हम पता है के को क्या करेंगे, के को हम ले लेंगे के का मॉड्यूलो, के का मॉड्यूलो एन के साथ। एन क्या है, एन हमारा इधर नम्स का साइज़ है, हम नम्स का साइज़ इधर फिर से बना लेते हैं, इंट एन को रख लेंगे हम नम्स डॉट साइज़। ठीक है, वेरिएबल में हमने नम्स का साइज़ स्टोर करा लिया, और हम के को बना देंगे के का के मॉड्यूलो एन। इधर हमने ये क्यों किया है कि अगर हो सकता है कि ये के मान लो अगर होता 20 होता तो ये 14 बार, तो 14 बार क्योंकि एरे का साइज़ 7 है तो 14 बार अगर रोटेट करेंगे तो हमें सेम इनिशियल एरे ही मिल जाएगी। हमने असली रोटेशन कब शुरू करनी है, जब वो के की वैल्यू एन से छोटी हो जाएगी, और के मॉड्यूलो 10 ये इसी के की वैल्यू को छोटा कर देता है। ठीक है, तो अब इसको सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा। देखो एक्सेप्ट हो गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या है। देखो हमने रिवर्स फंक्शन चलाया, रिवर्स फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ एन, और इधर भी हमने चलाया एक बार, लेकिन इधर हमने सिर्फ के इंडेक्स तक, के माइनस 1th इंडेक्स तक चलाया, और उसके बाद हमने चलाया के से एन तक। मतलब ये दोनों मिला के हम एक बार हम बिग O ऑफ एन में परफॉर्म कर रहे हैं। देखो जैसे एन ऑपरेशन इसको लगेंगे और एन ऑपरेशन इसको लगेंगे, इसको क्योंकि हमने इस पूरी एरे को रोटेट किया है तो बेसिकली एन तो नहीं लगेंगे, n/2 लगेंगे, क्योंकि हमने रोटेशन जब करते हैं तो हम हाफ इंडेक्स तक ही जाते हैं एरे के। तो लेकिन मोटा मोटा अगर हम माने भी तो ये बिग O ऑफ एन, जो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी इसकी बिग O ऑफ एन। और स्पेस हमने सिर्फ एक इंट वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने साइज स्टोर कराया है, इसको बिना स्टोर कराए भी हमारा काम चल जाता। तो हम इसमें सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, तो जिसको हम कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ 1। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।